हे फ्रेंड्स, फर्स्ट दिस इज फनी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। सो जैसे कि मैंने पहला बार भी लास्ट बार आपको बोला था, आज का टॉपिक है एक्सेसिव ड्रिंकिंग या अल्कोहलिज्म या एंड अल्कोहलिस्ट या ड्रंकस्टर्स के साथ कैसे डील किया जाए। Today's topic, like I mentioned in the last episode, is how to deal with alcoholists or drunksters and alcoholism or excessive drinking. उससे पहले आइए जानते हैं कि एक इंसान शराब क्यों पीता है। There are majority of reasons for this. ऐसा नहीं है कि एक या दो reasons हैं, there are majority of reasons. पहला रीज़न है कि इंसान अपने लीजर टाइम पास करने के लिए पीता है। कोई अपने लाइफ में कोई उसको शौक मिला हो उसके लिए पीता है। एंड जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, दे आर एडिक्टेड एंड हेंस दे आर, वो एडिक्टेड हो गए हैं शराब से एंड इसीलिए वो पीते हैं। सो फर्स्ट वी शुड नो दैट व्हाई ए ह्यूमन, व्हाई ए ही और सी और व्हाई ए पर्सन ड्रिंक्स। First reason is to pass his leisure time. Second reason is he or she is addicted to it. And the third reason is he or she have faced something with this very shocking in his or her life and he or she wants to forget it. So due to these reasons, generally a human take help of alcohol or become alcoholic. See, alcoholism is is also a disease and it has some symptoms. It exhibits and the alcoholist exhibits some symptoms. जैसे कि मैंने अभी बोला, अल्कोहलिज्म, तो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं उनको अल्कोहलिज्म होता है, तो वो भी एक टाइप का डिजीज है। एंड ये जो अल्कोहलिस्ट और शराबी लोग हैं उनका भी कुछ सिम्टम्स वो शो करते हैं। तो अगर आपके कोई दोस्त हो जिनका ये सिम्टम जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो हो, तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट सिम्टम्स इज स्लर्ड स्पीच। जो पहला सिम्टम है वह स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड स्पीच का मतलब क्या होता है कि इंसान रुक रुक के बोलना या फिर एक अलग ही अंदाज में बोलना, उसको स्लर्ड और स्लरी स्पीच बोला जाता है। दूसरा है कि इम्पेयर्ड थिंकिंग एंड मेमोरी, वो ठीक से सोच नहीं पाते हैं, उनको कुछ चीजें याद नहीं रहता है। तो तीसरा सिम्टम्स है वो है कि प्रायोरिटाइजिंग ड्रिंकिंग ओवर अदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। शराब को वो इतना ज्यादा महत्व देते हैं कि उन शराब के चक्कर में वो अपना जो काम है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका ड्यूटी है, वो उसको नहीं करते हैं। और फर्स्ट प्रायोरिटीज फॉर देम इज देयर शराब को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर देते हैं। एंड कोई अगर ज्यादा ही पी रहा हो तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, स्पेशली यंगस्टर्स में देखा जाता है कि शराब पीने के बाद वो रिस्क टेकिंग लाइफ के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दुस्साहसिक कारनामा करते हैं जनरली, जैसे कि पी के गाड़ी फुल स्पीड में चलाना एंड वो भी टाइप ऑफ सिम्टम्स हुआ। सो ये तो रहा सिम्टम्स एंड ये। सो हाउ टू डील विद दिस गाइस। डीलिंग हम कैसे करें? पहला चीज तो ये है कि डू नॉट एक्यूज देम। जब आप उनसे बात कर रहे हो तो उनको कुछ काम या फिर उनसे कुछ गलती हो गई है तो उनको एक्यूज मत क्या करो। सपोर्टिव स्टेटमेंट दो, पॉजिटिव स्टेटमेंट दो, उनका साथ दो, तो इंसान शराब के लिए नहीं जाएगा वो इंसान। Do not accuse them. Means if anyone has committed, if a drunkster or alcoholic has committed any mistake, do not accuse them. Use positive statement. Use that you are supporting them is okay and all, so that they will not take help of sharab again or alcohol again. Second, ये है कि wait for the right time and right place, and then approach them or with
all honesty and offer them your support and company. Try to know the reason why they're drinking and then provide a good solution to them. तो दूसरा स्टेप ये है कि सही समय जगह का वेट कीजिए, एंड जब वे समय आ जाए तो उनको अप्रोच कीजिए, उनके साथ बातें कीजिए, वो क्यों शराब पीते हैं, अगर कोई उनका कुछ प्रॉब्लम है तो उसको उनका सल्यूशन भी उनको प्रोवाइड कीजिए, देन है कि अगर आपके फैमिली में कोई है कि और कोई दोस्त वगैरह है जो अल्कोहलिक है, ड्रंकस्टर्स हैं, तो उनके सामने शराब या कोल्ड ड्रिंक्स कुछ मच पिए जो उनको याद दिलाए कि उनको शराब पीना है. डू नॉट ड्रिंक इन फ्रंट ऑफ देम, नॉट इवन अ सॉफ्ट ड्रिंक. नेक्स्ट है कि टेक हेल्प ऑफ इन दिस स्टेप्स, टेक हेल्प ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड ऑल. एंड आप लोग भी कर सकते हो कि डू नॉट शेयर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डू नॉट हेल्प देम फाइनेंशियली. उनको फिनेंशियली मतलब उनको कोई भी रुपए पैसे कुछ भी मत दीजिए, एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनका है, जो उनका भी वो काम जो काम उनको करना चाहिए वो उनको ही करने दीजिए, वो आप मत कीजिए. अगर आप ये करोगे तो उनका काम कर दोगे तो दे विल गेट अ फ्री टाइम टू सिट एंड ड्रिंक, वो भी मत कीजिए. नेक्स्ट है कि इफ somebody, after doing all these steps also, if someone is not able to recover, तो take help of a good doctor, या तो फिर बहुत सारे रिहैब सेंटर्स हैं, आप उनको वहां ले सकते हैं, दे विल ट्रीट देम वेरी वेल. सो आप वो कीजिए, बट डू नॉट क्रिएट नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सीन इन योर फैमिली. जितना नेगेटिव चीजें होगा, झगड़ा होगा घर में, ये होगा, वो उतना पीने के लिए जाएंगे, वो सब मत कीजिए. सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड. सो लाइक आई ऑलवेज से, यू आर नेवर अलोन. अगर आपको कभी भी बात करना है मुझसे या फिर कुछ मेरे साथ कुछ शेयर करना हो, प्लीज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में आप मेरे को डीएम कीजिए. अपने फ्री टाइम में मैं आपको रिपोर्ट जरूर करूंगा. अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकॉन. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट. एंड जो चीज मैं हमेशा बोलना चाहता हूं कि अभी का टाइमिंग पे प्लीज अपना देखभाल कीजिए. यूज ऑल द प्रिकॉशंस दैट गवर्नमेंट इज सेइंग. टिल देन, दिस इज मी देवाशीष रथ साइनिंग ऑफ. आदाब, सायोनारा, सब्बा खैर एंड नमस्ते.